जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं हूं हंस और आज बात करेंगे काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। अगर पति या पत्नी बिना तलाक लिए दूसरी शादी कर लेते हैं तो क्या जेल जाना पड़ सकता है। अगर मान लीजिए कोई पत्नी है, कोई पति है जो विदाउट डिवोर्स बिना तलाक लिए दूसरी लड़की से शादी कर लेता है तो उस पत्नी के क्या क्या अधिकार होते हैं, क्या वो उसके हक, क्या क्या हक होंगे, क्या क्या अधिकार होंगे, उसकी पूरी डिटेल में आज बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो, डिस्कशन में पूरी डिटेल होती है, कंसल्टेशन फीस जमा करके आप बात कर सकते हो। दोस्तों, आज बात करेंगे, मान लीजिए 3 पर्सन हो जाते हैं। जैसे ए हो गया, एक पर्सन है, बी उसकी वाइफ हो गई और सी थर्ड वाइफ, सेकंड वाइफ हो गई जिससे उसने बिना तलाक शादी लिया। यहाँ पे अब आप अपने अकॉर्डिंग जोड़ सकते हो, जैसे कि ए लड़की भी हो सकती है, पति भी हो सकता है और पत्नी भी हो सकती है, दोनों के लिए कंबाइंड वीडियो होगा। अब मान लीजिए ए ने शादी किया सी से, क्योंकि बी तो उनकी वाइफ हो गई, अब उसने बात शादी की सी से। अब शादी सी से की, अगर उसने कह के कर दिया, भाई उसने ये बता दिया कि भाई मैं पहले तलाक नहीं लिया हूँ, शादीशुदा हूँ, तो सी उस पर कोई केस नहीं कर सकती उस कंडीशन पे। लेकिन बी होगी ना जो पत्नी, वो हस्बैंड पे करेगी केस। जो हस्बैंड बिना डिवोर्स लिए दूसरी शादी किया तो आईपीसी 494 का केस करेगी, जिसमें 7 साल की सज़ा का प्रावधान दिया गया है। लेकिन ये एक तरह से बेलेबल होता है। अब यहाँ पे बात आती है कि जो ए होता है हस्बैंड, जो दूसरी सेकंड मैरिज किया है, उसकी बी वाइफ थी, उससे तलाक नहीं लिया, अब सी से शादी किया, तो सी ना तो बी पे, पहले वाली बी पे कोई केस कर सकती है, ना ही बी सी पे कोई केस कर सकती है, किसी भी तरह से कोई केस नहीं कर सकती है। सिर्फ बी जो पत्नी है पहले वाली, वो हस्बैंड पे केस करेगी कि इसने बिना तलाक लिए दूसरी शादी कर लिया। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि जो शादी किया उसने बिना तलाक ली हुई सी से, तो क्या वो वैलिड होगी? जी नहीं, वह किसी भी प्रकार से कोई वैलिड नहीं मानी जाएगी जब तक पहला तलाक नहीं हो जाता है। अब यहाँ पे सी का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है, क्योंकि वह लीगली वाइफ है ही नहीं, तो उसका किसी भी प्रकार से कोई अधिकार नहीं है। अगर उसको बता के उसने शादी किया है तो यहाँ पे सिचुएशन में कंडीशन बनाऊंगा कि भाई उसने बताया कि मैं शादीशुदा हूँ लेकिन मैं डिवोर्स नहीं लिया और सेकेंड मैरिज उसने कर लिया सी से, तो उस सिचुएशन पे सी जो वाइफ है उसका कोई भी किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं होगा, क्योंकि वह अनलीगल वाइफ है, लीगली वाइफ है ही नहीं। यहाँ पे लीगल वाइफ के ही राइट होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सी जो लेडी है जिससे ए ने शादी किया, हस्बैंड ने बिना तलाक लिए, सी के जो बच्चे होंगे, आपकी दूसरी मैरिज से जो बच्चे होंगे, उस पर पूरा अधिकार होगा। उन बच्चों का पिता की प्रॉपर्टी पे भी पिता से मेंटेनेंस लेने का हक भी रहेगा। लेकिन सी का जो पत्नी है उसका कोई किसी भी प्रकार से अधिकार नहीं होगा। यहाँ पे सोचने वाली बात उस महिला के लिए है जो बिना तलाक लिए हुए हस्बैंड से शादियाँ करती है। उन महिलाओं को ये सोचना चाहिए कि पहली बात तो आपकी शादी वैलिड होगी नहीं, आपके होने वाले बच्चे होंगे उनकी होगी, आप एक अनलीगल वाइफ होगी, लीगल वाइफ नहीं होगी। तो कुल मिला के यहाँ पे जो फॉर्मूला आता है वो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, कि भाई बिना तलाक लिए अगर कोई दूसरी शादी कर रहे हो आप, तो अनलीगल मानी जाती है, वो वैलिड नहीं होगी। उससे होने वाले बच्चे होते हैं वो लीगल माने जाएंगे, और जो जिससे शादी करोगे बिना तलाक लिए हुए उसका कोई भी लीगली अधिकार नहीं होगा अगर वह कह के शादी कर रहा है तो। अब अगला सवाल ले लेते हैं। मान लीजिए कोई पति शादीशुदा है, उसने बिना बताए किसी लड़की से शादी कर लिया। भाई वो ये चीज़ नहीं बताया कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ, तलाक नहीं लिया, और बाद में शादी करने के बाद उसे पता पड़ता है कि ये शादीशुदा इंसान है और इसने डिवोर्स भी नहीं लिया। अब यहाँ पे कंडीशन आ जाती है, दोनों पत्नियाँ, जो पहले वाली पत्नी वो आईपीसी 494 केस करेगी, और सेकंड वाली जो पत्नी है जिसने बिना तलाक लिए शादी की, वो आईपीसी 495 केस करेगी, जिसमें 10 साल की सज़ा का प्रावधान है जो कि बेलेबल है। अब यहाँ पे सिचुएशन ये आ जाती है दोस्तों कि ये कब होगा। साबित करना पड़ेगा पहले पत्नी को। भाई पहली पत्नी को ये चीज़ साबित करनी पड़ेगी, कोर्ट में प्रूफ लाना पड़ेगा, कोर्ट में सबूत देने पड़ेंगे उसको कि इसने शादी कर ली है सेकंड मैरिज, तभी जाके ये आपको 7 साल तक की सजा का प्रावधान है आईपीसी 494 में। और सेकंड वाइफ को पता नहीं था कि शादीशुदा है, तो उसको भी कोर्ट में प्रूफ करना पड़ेगा, तब जाके आईपीसी 495 लगेगा, जिसमें 10 साल की सजा का। लेकिन ये बेलेबल है दोस्तों। तो दोस्तों पूरा फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा कि भाई अगर बता के शादी कर रहा है तो सेकंड वाली वाइफ का कोई अधिकार नहीं है, अगर बिना बताए किया तो वह भी 10 साल का केस मतलब ए पे करेगी, जो ए हस्बैंड है, दोनों पत्नियां फिर करेगी अगर बिना बताए शादी कर लिया तो उसने। अब यहाँ पे सवाल उठ के आता है कि इसमें सबसे ज़्यादा उस महिला को सोचना चाहिए जो सेकंड शादी कर रही है किसी भी हस्बैंड से, जो बिना
तलाक लिए तो आपसे शादी कर रहा है, यहाँ पे आप पहले क्लियर कर लीजिए कि पहले आप उससे तलाक ले लीजिए, उसके बाद आप सेकंड मैरिज करिए, नहीं तो आपकी इलीगल शादी कहलाएगी और आपको किसी भी प्रकार से उसमें कोई भी राइट और कोई अधिकार, आपकी पत्नी वाले अधिकार नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पे सवाल आ जाता है कि मुस्लिम समाज में तो हम 2, 3, 4 मैरिज कर सकते हैं। देखिए, मुस्लिम समाज में अगर आप किसी भी महिला से शादी कर रहे हो तो आपको मैं शॉर्ट में समझाऊंगा, इसके डिटेल में एक वीडियो लाऊंगा, लेकिन पहले तो उस पत्नी का राइट होगा, अगर आप सेकंड मैरिज करते हो तो वहाँ पे उसका अधिकार होता है, ठीक है, वह भी मेंटेनेंस लेगी, भरण पोषण फर्स्ट वाली भी लेगी, समान। आप अगर एक दूसरी शादी कर रहे हो मुस्लिम समाज में तो समानता का अधिकार दिया जाएगा हर किसी पत्नी को। अगर आप समानता का अधिकार नहीं देगो तो पहले वाली पत्नी से इलीगल साबित करवा देगी दोस्तों। तो मुस्लिम समाज का मैं एक डिटेल में वीडियो लाऊंगा, काफ़ी सब्सक्राइबर है जो मुस्लिम समाज से जुड़े हैं, इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा मैं डिटेल टू डिटेल। फिलहाल अभी इस वीडियो मैंने ये डिटेल में किया। अगर शादीशुदा इंसान है, कोई भी दूसरी शादी करेगा, इलीगल मानी जाएगी जब तक पहली शादी से तलाक नहीं होगा। बिना बताए अगर दूसरी महिला शादी कर लिया उसने तो वह महिला भी उसमें 495 केस करेगी और पहली महिला भी 494 केस करेगी। तो आई होप दोस्तों आपको डिटेल में पूरी वीडियो समझ आ गया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए, अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में छोड़ दीजिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।